कभी उतरे नहीं नशा हमारी आंखों से निगाहें यार का। अब ना ऐसी गलती करने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि मैं वो बेचारी नसरीन खाला की गरीब मस्कीन सोनिया नहीं हूं। इस घर की तुम्हारे बराबर की हैसियत की मालिक हूं। शादी की है सुहेल ने मुझसे, और वो भी मोहब्बत की शादी की है। बात सुनो, ज्यादा चीखने चिल्लाने से ना कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चीखने चिल्लाने से सुहेल मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते, और घर से निकालना तो बहुत दूर की बात। अलबत्ता मेरे कहने पे तुम्हें इस घर से जरूर निकाल सकते हैं। अब वैसे आई एम सॉरी, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपका घर ना आपकी वजह से टूटा है, क्योंकि आप तो दूसरों का घर तोड़ने में मसरूफ थी। वो फलक और तैमूर उनकी जिंदगी बर्बाद करने में लगी हुई थी, तो क्या कुदरत खामोश बैठी रहती? उसकी लाठी को तो हरकत में आना ही था ना। एनीवे, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है और मैं यहाँ अपना टाइम बर्बाद करने नहीं आई। सुहेल प्लीज इसको तलाक दें और इसको चलता करेंगे हमसे। सोनिया ठीक कह रही है किंजा। मैंने इससे निकाह किया। थी मुझ में, मेरी मोहब्बत में, मेरे खुलूस में सुहेल क्या कमी थी जो इस घटिया लड़की को अपनी जिंदगी में लेकर आ गए? क्या कमी थी मुझ में, क्या कमी थी, क्यों किया ऐसे मैंने? हर बात का इल्जाम मुझे मत दो, इसकी जिम्मेदार तुम भी हो। मेरे बार बार यकीन दिलाने पर भी तुमने मेरा यकीन नहीं किया, सिर्फ शक करती रही, हर एक के सामने मुझे जलील करती रही, और मेरे पास इसके अलावा कौन सा रास्ता बचा?
कैसी तबीयत है आपकी? आपकी एक और ड्रेसिंग होगी। तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। तिमोर, मैं जानती हूँ मैं आपकी कभी भी लायक नहीं थी। वो तो बस किंजा भाभी गुलाम बनाने के लिए तुम्हारा इंतजाम किया। एक मुलाजिमा, और मैं आपके मुकाबले में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं हूँ। नफरत है मुझे इस मुकाबलेबाजी से, मुझे सुहेल भाई के मुकाबले ज़हीन कहते हुए बेवकूफ बनाती रही। ताकि सब कुछ अपनी मुट्ठी में करके रखे, और वही हुआ। सब कुछ तो ले लिया उन्होंने। मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचा। खाली हाथ हो गया। आप गलत समझ रहे हैं। अरे प्लीज, मुझे झूठी तसल्ली का कोई दिलासा नहीं चाहिए। आप गलत रुख से तस्वीर को देख रहे हैं, तो मैं क्या आपको बताऊंगी भी नहीं? मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं सुनना। कुछ भी नहीं चाहिए किसी से, और ना ही कोई उम्मीद है। तिमोर, खाली हाथ तो किंजा भाभी रह गई। उनके पास तो सबसे बड़ी दौलत आप थे। जिन पर वो हमेशा घमंड किया करती थी। लेकिन अब किंजा भाभी के पास सिर्फ घमंड बाकी रह गया। आपने तो अपने आप को चुन लिया, और वैसे भी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने आप को इबरत का निशान बनाते हैं कि दूसरों के लिए मिसाल। मैं आपकी चीजें लेकर आती हूँ। आसिम, मैं तुम्हें खुद बहुत मिस कर रही हूँ और तुमसे मिलना भी चाहती हूँ, मगर वो ऑफिस की तरफ से ना मुझे दुबई आना पड़ा है, तो कुछ ऑर्डर्स थे। अभी मुझे पता नहीं है कि वहाँ कितने दिन रुकना पड़ेगा। मैं तुम्हें कॉल करके ना सब बताऊँगी। अभी एयरपोर्ट के लिए निकल रही हूँ। दुबई में? सोनिया दुबई में है, मगर उसने तो मुझे नहीं बताया कॉल पर। ये क्यों मुझसे भागना चाह रही है? क्या वजह हो सकती है?
जी किस्मत जी। बच्चों ने नाश्ता कर लिया ठीक से? जी किस्मत जी, पर बड़ी मुश्किल से नाश्ता किया है बच्चों ने। बार बार यही कह रहे थे कि तैमूर चाचू आएंगे तो हम नाश्ता करेंगे, चाची आएंगे तो हम नाश्ता करेंगे, वरना हम कुछ नहीं खाएंगे। दिमाग खराब हो गया है उनका, ठीक कर लूंगी मैं। किंजर जी सुहेल साहब उठ गए हैं, अगर आप कहें तो आप दोनों का नाश्ता लगा दूं? साहब से पूछ लो, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैंने कर लिया है। जी मगर आपने तो तुमसे जितना कहा है ना उतना ही करो, जाओ। जी वो तो मैं भूल ही गई थी, वकील साहब आए हैं, उन्हें मैंने ड्राइंग रूम में बिठाया है। अगर आप कहें तो मैं सुहेल साहब को जाकर बता दूं? कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चाय बनाओ, वकील साहब से मैं खुद मिलूंगी। इतने खसारे आपने मेरी झोली में डाले, एक खरा सिक्का भी डाल दिया। ये लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी नजर में, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है। उठाओ अपना ये कीमती हीरा और निकलो मेरे घर से बाहर। आज के बाद तुम मेरे घर में नहीं रहोगे। और रही बात कारोबार की, तो कारोबार में से सिर्फ तुम्हें वही हिस्सा मिलेगा जो तुम्हारे नाम पर है। ये घर मेरा है और मेरा ही रहेगा। किंजाबी बहुत किस्मत वाली है कि उन्हें आप मिले। मुझे किंजाबी की किस्मत से ना रश्क आता है। आजकल क्या कर रही हो, पढ़ाई वगैरह? कहाँ सुहेल भाई पढ़ाई, हमारे हालात इतने अच्छे थोड़ी हैं कि मैं पढ़ाई कर सकूं। अम्मा के साथ ही उनके काम में हाथ बटाती हूँ, समोसे पट्टियाँ बनाते हैं हम घर में, यही रोजगार है हमारा। किंजाबी जानती है। जुल्फी कुछ नहीं करता? करता है ना, आप तो जानते हैं कि आजकल इतने हालात अच्छे कहाँ हैं कि इतनी आसानी से नौकरियां मिल सकें, लेकिन वो पढ़ाई करता है। सुहेल भाई आप बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी जितनी तारीफ करूँ ना उतनी कम है। वरना आजकल अपने रिश्तेदारों का कौन लिहाज करता है। अमीर रिश्तेदार तो अपने गरीब रिश्तेदारों से मिलना पसंद नहीं करते, ना उनकी मदद करते हैं। तो किंजा का ड्रेस है ना, तुमने ये क्यों पहना हुआ है? वो सुहेल भाई वो गलती हो गई, पहली बार इतने अच्छे कपड़े देखे हैं ना, वो भी इतने करीब से। वो मेरा मतलब है कि हमारे हालात में कभी इजाज़त ही नहीं दी कि हम इतने अच्छे कपड़े पहन सकें। किंजा भी अपने पुराने कपड़े देती हैं तो हम पहन कर गुजारा कर लेते हैं। अभी किंजा भी घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा आप प्लीज़ किंजा भाभी से कुछ मत कहिएगा, वरना वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। प्लीज़ प्लीज़। मगर अभी तो तुम्हारी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है। मेरा मतलब है कि तुम जॉब और
एजुकेशन को कैसे मैनेज करोगी? सर मैं कर लूँगी, मजबूरी सब कुछ सिखा देती है। सर मैं जानती हूँ कि इस जॉब के लिए बहुत सी लड़कियाँ आई हुई हैं, शायद मैं डिज़र्व भी नहीं करती, पर सर आप जानते हैं ना हमारे घर के हालात। अम्मा थोड़ा बहुत काम कर लेती है और जुल्फी अभी अभी बाहर गया है, पता नहीं उसे नौकरी मिलती भी है कि नहीं। सर घर के हालात बहुत मुश्किल हुए हुए हैं। सर मैं जॉब करूँगी तो घर चलेगा, आप तो जानते हैं ना सर, मैंने आगे पढ़ाई भी करनी है, अगर मैं जॉब नहीं करूँगी तो मैं आगे पढ़ कैसे पाऊँगी। वैसे तो मुझे लगता है कि आगे मैं कभी पढ़ ही नहीं पाऊँगी। सर अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरा सहारा बन जाएगा। शायद अम्मा ठीक कहती हैं कि मेरी किस्मत खुल गई है, मगर सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, किससे मशवरा मांगूं। सर आप मुझे गाइड करें ना कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं? जी सर आप बताएं ना मैं क्या करूं। तुम इनकार कर दो सोनिया। मगर सर। सर ना कहा करो मुझे। जी? सुहेल कहा करो। सुहेल। शादी करोगे? अब जब हम आखिरी बार मिल रहे हैं तो मैं आपको ना सब कुछ सच सच बताऊंगी, कोई भी झूठ नहीं बोलूंगी। ये मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है? मैं तो जानती नहीं। हाँ लालच कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ना आसाइशों भरी जिंदगी बहुत पसंद थी और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए ना मुझे आपका सहारा लेना पड़ा। और तो और मेन मुद्दा तो ये है कि मैंने आपसे शादी ना इंतकाम के लिए की थी। वो जो आपकी घमंडी बीवी है ना, उसका गुरूर तोड़ने के लिए। क्या समझती है वो, हर किसी को अपना गुलाम समझती है। साहब नाश्ता लगा दिया, आप बाहर आके नाश्ता कर लें। ठीक है जाओ।
पता नहीं पप्पू, देखा नहीं मैंने। रात को भी देर से आया, मिले बगैर ही सो गया। बड़ी देर लगा दी बेटा तुमने। आओ बैठो। ये लो बेटा। नहीं, मैं बस जूस पीऊंगा। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? कुछ उलझे उलझे से लग रहे हो। मैंने कुछ पूछा तुमसे बेटा? सब ठीक है। सोनिया, ए सोनिया। मैं आपको कॉल बैक करती हूँ। क्या अम्मा, क्या मसला है तुम्हें? अरे ये क्या हो रहा है? ये सामान वगैरह क्यों उठा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं हम? बताया तो था, बेच दिया मैंने। अपार्टमेंट के साथ साथ ना सारा सामान भी बेच दिया। हाँ, क्या क्या क्या? मेरे मना करने के बावजूद तुमने सब बेच दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? क्यों, हमारा अपना घर नहीं है? वहां जाएंगे ना। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मेरी प्यारी अम्मा का इस आलीशान महल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। तुझे अपना पुराना घर पसंद है ना? अब मैं अपनी अम्मा को अपने पुराने घर लेके जा रही हूँ। अब तो खुश है ना? लेकिन तू तो कह रही थी सोनिया कि तूने वो वाला मकान भी बेच दिया। अम्मा, मेरा दिमाग ना पिलपिला नहीं करो। जो हो रहा है ना होने दो और चुपचाप बैठकर देखती रहो। तुम्हारे मुंह से सुहेल ने अपनी शादी का नाम सुना ना तो उठाकर ना तुझे पागल खाने छोड़कर आ जाऊंगी। हाँ जी, ओके। सुन तो। जी जी ठीक है, ओके। पागल कहीं की माँ को पागल उल्टा कह रही है। पता नहीं क्या करती फिर रही है ये लड़की। यहाँ भी नहीं रहना, वहां भी नहीं रहना, सड़क पे ले आएगी ये मुझे। सोनिया, ओ सोनिया। क्या हुआ? मैं कह रहा था कि तुम टैक्सी लेके चले गए। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे ऑफिस जाना है। तैमूर, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर आज ना जाएं, फिर चले जाइएगा। पहले मुझे ऑफिस जाना। आज ही? क्यों? आज क्या मुश्किल है? नामुमकिन है बेगम साहबा। जाहिर है कि पूरी जायदाद, आई मीन बिजनेस के साथ और बहुत सारी चीजें हैं जो कि तकसीम होंगी, और उसके लिए हमें पूरा पूरा रिकॉर्ड चाहिए होगा।
कितने दिन चाहिए आपको? कम से कम 1 हफ्ता या 10 दिन तो लगेंगे। 3 दिन। 3 दिन में आप पेपर्स तैयार करवाइए। कौन सा इतना मुश्किल काम है? कंपनी वैसी सुहेल के नाम पर है। और रही बात तैमूर की, तो उसके तो इस कंपनी में सिर्फ 20% शेयर हैं। बाकी की डिटेल्स भी मैं आपको भिजवा दूंगी, जैसे कि उसकी शादी पर हमने कितने पैसे खर्च किए हैं। 1-2 बार वो बीमार भी हुआ था, उस पे भी हमने पैसे लगाए। और कुछ गिफ्ट्स वगैरह के लिए भी वो पैसे लेता रहा है मुझसे। वो सारे भी हिसाब में लिखिएगा, सारा हिसाब बना कर दूंगी मैं आपको। सब पेपर्स तैयार करवाइए। आप सोहेल साहब ऑफिस गए? नहीं, सोहेल तो बहुत बीमार है। क्यों नहीं होंगे बीमार? जिस बड़े भाई ने अपनी औलाद की तरह पाला अपने छोटे भाई को, उसी ने इतना बड़ा धोखा दे डाला। नौकरों के सामने जलील किया है अपने बड़े भाई को उसने। और मुझ पर तो इतने बड़े बड़े इल्जाम लगाए कि आसमान जमीन पर गिर जाए। तैमूर साहब ने? पर वो ऐसे तो नहीं है। वो तो ऐसा नहीं था। ये सारी गलती तो मेरी है, जो उसकी जिंदगी में मैं ऐसी घटिया औरत ले आई, जो पहले ही दिन आते ही इस घर में मेरे शौहर और मेरे बच्चों के खिलाफ हो गई। आपको तो पता है ना तैमूर कितना मासूम और सीधे दिल का है। आ गया अपनी बीवी की बातों में। सब भुला बैठा, अपने भाई को, मुझे। खून के रिश्ते भी तो बदल ही जाया करते हैं ना, वो भी बदल गया। आप तो जानते हैं बिजनेस में ज्यादा मेरी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब सोहेल की तबीयत ठीक नहीं है तो ये सारे मामला तो मुझे ही देखने पड़ेंगे ना। पेपर्स तैयार करवाइए, आप भिजवाइए तैमूर को जरा, उसे भी तो पता चले धोखा देने की सजा क्या होती है। ठीक है बेगम साहब, मैं तैयारी कराता हूँ। अरे अली सही से शॉट। सॉरी। जाहिर सी बात है, इंसान को थोड़ा टाइम लगता है भूलने में। क्या करूं? मेरे बस में कुछ है ही नहीं, ना अपना आप, ना ही अपनी सोच। तैमूर, मैं चाहती हूँ आप जो भी जिंदगी में महसूस करें, आप मुझसे बात करें।
आप अपने अंदर की घुटन को बाहर निकालें। इंसान अपनी जिंदगी में जब भी किसी हादसे से गुजरता है ना, उसे भूलने की कोशिश करता है, उसे रिकवर होने की कोशिश करता है, ना कि उसे याद करता है। फिर तो वो कभी भी ठीक नहीं हो पाएगा। और अगर कोई इंसान खुद से ही ना ठीक होना चाहे तो आप क्या मेरे लिए भी ठीक नहीं होना चाहते? मेरे पास तो कोई भी नहीं है आपके अलावा। मेरे पास भी तो कोई नहीं। कहा ना कि मुझे सिर्फ ज़ारा से अकेले में बात करनी है। तुम्हें इतनी अकड़ किस बात की है? अभी तुम्हारा कोई हक नहीं है। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि शादी से पहले तुम्हारी हकीकत हमारे सामने आ गई, वरना मेरी बहन कहीं की नहीं रहती। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं जानता तक नहीं उस लड़की को मेरे पे इल्जाम क्यों लगा रही है। समझ क्यों नहीं आ रही आप लोग को यार? ये बात तुम पहले भी कह चुके हो। अभी कोई सॉलिड फैक्ट्स है तो कहो, वरना क्या ज़ारा? वरना मैं तुमसे शादी तो क्या, कोई भी ताल्लुक रखना खुद की तौहीन समझोगी। हर गुनाह और हर गलती का इल्जाम किस्मत पर बुज़दिल लोग डाला करते हैं। क्या सिर्फ मेरी ही गलती थी? तुम्हारी कोई गलती नहीं थी? शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था, इतनी मोहब्बत के बाद अलग हो जाना। चले, इतने खसारे आपने मेरी झोली में डाले, एक खरा सिक्का भी डाल दिया। ये लड़की जिसकी कोई औकात नहीं है आपकी नजर में, मेरे लिए इस दुनिया में सबसे बढ़कर है।